स्वागत है आप सभी का। आज का मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। आज का मुद्दा में किस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। इनके मंथन की बैठक है, जो यहाँ की जितने सुझाव आएंगे उसके ऊपर कार्य योजना बनाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस लगातार मिली हार पर मंथन करके कारण खोजने की कोशिश में जुटी है। हार की वजह जानने के लिए उम्मीदवारों से लिखित दस्तावेज लिए जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि किन बिंदुओं पर ये जानकारी मांगी गई है। वर्तमान में संगठन की स्थिति, चुनाव में मोर्चा संगठनों की सक्रियता और भूमिका, मंडलम सेक्टर बूथ के अध्यक्षों की चुनाव में भूमिका, बाकी राजनीतिक दलों की स्थिति पर फीडबैक, विधानसभा लोकसभा चुनाव में ब्लॉक जिला अध्यक्षों की भूमिका, विधानसभा लोकसभा में हार के मुख्य कारण, चुनाव में हार जीत के बारे में प्रत्याशी की राय, जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए सुझाव। कुल मिलाकर प्रदेश में लगातार मिल रही करारी हार के बाद अब कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए जमीनी हकीकत जानने के लिए दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। इसके पीछे पार्टी का मकसद कारण जानकर निवारण करना है। ये एक दस्तावेज बनेगा कि आखिर किस तरह की प्रकृति, किस तरह का चरित्र इन चुनावों में रहा, जो लिखित में मांगे हैं लोगों से, उससे एक मोटा मोटा अंदाज तो लगेगा। लेकिन हमारी कार्यप्रणाली क्या हो, किन लोगों को हमारा गठन भी होना है, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन भी होना है, तो किन लोगों को हाथों में वास्तव में काम दिया जाना चाहिए, किन चेहरों को हम सम्मिलित करें अपनी कमेटी में, ताकि एक नए सिरे से कांग्रेस। लगातार हार के बाद कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वो हकीकत की हर उस परत को खोलने की कोशिश कर रही है जिसमें हार के गहरे राज दफन है। कांग्रेस की कवायद पर बीजेपी तंज कस रही है कि उनको अगर समीक्षा करना है तो ठीक से समीक्षा करनी चाहिए कि उनका नेतृत्व इतना कमज़ोर है। अब मंथन करेंगे क्या, संगठन है नहीं, कनेक्टिविटी है नहीं, जनता से पूरी तरीके से अलग हो चुके, तो इस पर केवल विश्लेषण कर सकते हैं, मंथनों के दौर कर सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उसके संगठन का नीचे तक, बूथ स्तर तक का, पन्ने स्तर तक का जो कार्यकर्ता का संगठन है, उसका मुकाबला वो नहीं कर सकते। 23 और 24 की हार के बाद कांग्रेस अब 2028 के लिए संगठन को मजबूत करने के लिए राह पर आगे बढ़ रही है। पहली बार खुलकर हार की वजह तलाशी जा रही है। दस्तावेजों के जरिए कांग्रेस 28 की जीत के लिए रास्ता बनाने के लिए तैयारी में है। मतलब साफ है, हार का राज खोलेंगे, दस्तावेज बोलेंगे। अगर दस्तावेजों को सुना गया तो 2028 की लड़ाई कांग्रेस के लिए आसान हो सकती है। हार का राज खोलेंगे, दस्तावेज बोलेंगे, ये आपने रिपोर्ट देख ली। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस विधानसभा और लोकसभा चुनाव हारने के बाद मंथन पर मंथन कर रही है। कारण जानने के लिए उम्मीदवारों से लिखित दस्तावेज भी लिए जा रहे हैं। कांग्रेस को लगता है कि ये दस्तावेज उसको नया संगठन खड़ा करने में मदद करेंगे। तभी तो हार के कारणों के साथ ही उम्मीदवारों से संगठन मजबूत करने के सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले बंसल न्यूज के भी सुलगते हुए 3 सवाल जल्दी से देख लीजिए। मीटिंग दर मीटिंग, आखिर क्या खोज रही है कांग्रेस? क्या दस्तावेजों से कांग्रेस को सवालों के जवाब मिल जाएंगे? जीतू की नई टीम के गठन में कितनी भूमिका निभाएगा ये मंथन? ये 3 बड़े सवाल हैं और इन्हीं सवालों का जवाब खोजने का प्रयास आज हम करने वाले हैं। हमारे साथ आज के जो मेहमान हैं जल्दी से आपको बता देते हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, पूर्व अध्यक्ष नागरिक आपूर्ति निगम से हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। सुदेश शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं। और सबसे पहले दिनेश गुप्ता जी, आपके पास ही मैं आना चाहूंगी। एक पक्षी होता है फिलिप्स नाम का, जो अपनी राख से खड़ा हो जाता है। क्या कांग्रेस को आप उसी तरह से इस वक्त देख रहे हैं? एक के बाद एक कई राज्यों में करारी हार, मध्य प्रदेश में लगातार हार, लोकसभा चुनावों में लगातार हार, लेकिन ऊपर के स्तर पर अगर हम देखें, राहुल गांधी
जो मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, नेता विपक्ष बन चुके हैं लोकसभा में, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में आप आइए तो यहाँ पर संगठन को मजबूत करने की एक कवायद जो शुरू कर दी गई, और पहली बार ऐसा हो रहा है जब दस्तावेजों को तैयार किया जा रहा है। इस कवायद को आप कैसे देखते हैं? क्या खड़ी हो रही है कांग्रेस मध्य प्रदेश में? जया, देखिए, राजनीति में कोई पक्षियों से काम नहीं चलता, कोई भी फिनिक्स और इस सबसे नहीं होता। राजनीति में आपका जो सामर्थ्य होता है जी, आपकी जो फॉलोइंग होती है, उससे काम चलता है, और जो भरोसा होता है, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उसमें भरोसा होना चाहिए राजनीतिक दल के लिए। देखिए, कांग्रेस जो कवायद कर रही है तो आप कह सकते हैं कि वो एक जो है कोशिश कर रही है, एक उस वजह को तलाशने की कोशिश कर रही है जिसके कारण ये जो 20 साल से उसका जो वनवास है वो खत्म नहीं हुआ है, और आगे भी ये नहीं पता कि कितना चलने वाला है, क्योंकि कांग्रेस तो गुटबाजी के कारण खत्म होती है ना, कांग्रेस अपने कारणों से खत्म नहीं होती। यदि इसके अतीत में जाएंगे तो दिग्विजय सिंह का वनवास भी दिखेगा कि उन्होंने 10 साल यदि पद न लेने की कसम खाई थी तो उससे कांग्रेस को क्या नुकसान हुआ। क्या कांग्रेस दिग्विजय सिंह को कोई सजा देने की स्थिति में होगी क्या? कमलनाथ जिस तरह से आए थे और फिर कांग्रेस का जो हश्र हुआ, क्या उनके लिए आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? और फिर वो टीम कहां से लाएंगे? एक, क्योंकि कोई, देखिए, कांग्रेस कोई जो इतने सालों सत्ता में रही तो उसका कारण कोई गांधी परिवार अकेला नहीं था, इंदिरा गांधी अकेली नहीं थी, उनका एक इतिहास था, और सारे लोग जो देश में जो लोग थे वो कांग्रेस से जुड़ना चाहते थे। आज उनके पास विकल्प है, उस विकल्प में जरूरी थोड़ी है कि जो इतने सालों से सत्ता प्रदेश में, जिस प्रदेश में ना हो कांग्रेस पार्टी की या किसी भी दल की, उससे लोग क्यों जुड़ेंगे? तो सबसे पहले तो लोगों को जोड़ने की जरूरत है कि वो जोड़ेंगे किससे, उसका क्या प्लान होगा। जो चीजें मांगी गई है ये फॉर्मेलिटी है, ये एक, चूंकि देखिए इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है कि आपने एक क्वेश्चनायर बना लिया और उस क्वेश्चनायर पर लोगों का फीडबैक ले लिया और आपकी उसकी ओपिनियन ले ली। इससे अच्छा है, ठीक है, लीडरशिप का ध्यान एक आएगा कि क्या क्या कारण इस मध्य प्रदेश में रहे, लेकिन अल्टीमेटली तो आपको एक लीडरशिप डेवलप करनी पड़ेगी, और ये लीडरशिप आपको नीचे ग्राउंड, जो ग्रॉस रूट लेवल तक आपको डेवलप करनी होगी। एक बड़ा टफ टास्क है ये। बिल्कुल, चुनौतियां तो बहुत है, लेकिन कांग्रेस इन चुनौतियों से कैसे निपटेगी ये जरा स्वदेश जी से समझ लेते हैं। स्वदेश जी, कांग्रेस के ही कई नेता ये बात कह चुके हैं पूर्व में कि हमारी लड़ाई बीजेपी के संगठन से है, और पहली बार आप अगर दस्तावेज तैयार कर रहे हैं तो वो केवल दस्तावेज बनकर ना रह जाए, कागजों तक सीमित ना रह जाए, जमीन पर भी उसे लेकर कुछ दिखाई देना चाहिए, ताकि 2028 की जिस तैयारी का आप जिक्र कर रहे हैं वहां तक तो कम से कम पहुंच पाए। क्या तैयारी है उसे लेकर कांग्रेस? देखिए जया जी, निश्चित रूप से आपने जो सवाल उठाए हैं, बहुत कांग्रेस इस पर काम कर रही है, और बात करते हैं इस बात की कि माननीय कमलनाथ जी जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने तो उन्होंने हम लोगों से स्पष्ट कहा था कि हमारा चुनाव भाजपा नहीं, उसके संगठन से है, और हम संगठन हमारा कमज़ोर है तो हमें इसको मजबूत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। खूब मेहनत की, कोशिश की, मशक्क़त की, तैयारी की, और हम पूरी ताकत से 2023 का चुनाव भी लड़े, 2018 का भी लड़े। अच्छे परिणाम 18 में आए, 23 में वो नहीं आ पाए। लोकसभा चुनाव में वोटिंग ठीक ठाक हुई, लेकिन परिणाम हमारे मुताबिक नहीं आ पाए। निश्चित रूप से माननीय जीतू पटवारी जी, नए नेतृत्व सामने आया है। इधर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एक मिशन चला रही है, लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन, LDM। मैं भी LDM हूँ एक लोकसभा क्षेत्र का, AICC की ओर से। तो हम लोगों को जो काम दिया गया है वो काम यही है, लीडरशिप को डेवलप करना है हमें। और दूसरा एक लक्ष्य और है, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के सामने 1 बूथ 10 यूथ के फार्मूले पर कांग्रेस काम करती थी, जिसमें हर बूथ पर 10 युवा होने ही चाहिए, जिसमें यूथ कांग्रेस, कांग्रेस सेवा दल, कांग्रेस और महिला कांग्रेस, ये सबका सहयोग और सबका समन्वय। काउंटर क्वेश्चन है मेरा, आप उसको भी इसमें इंक्लूड करके आंसर करिएगा, क्योंकि लीडरशिप को लेकर आप काम करने की बात कर रहे हैं, उसका जिक्र भी दिनेश जी ने किया है, लेकिन गुटबाजी कैसे दूर करेंगे सर? लीडरशिप आपने चेंज कर दी चुनावों के समय, लेकिन निचले स्तर पर तो खाली होती गई ना कांग्रेस, एक के बाद एक चले गए। अब फाइंडिंग जो कमेटी की बैठक हुई उसमें सब नेता ये कहते रहे कि हमारे तो निचले जमीन पर ही कोई काम नहीं हुआ, हमें तो अपनों ने ही हरा दिया। देखिए क्या है, मैं आपको बताऊं, ये जो मीटिंग बुलाई गई है, मीटिंग का अर्थ ही ये है कि किस व्यक्ति ने क्या क्या काम किया, सब कुछ रिटर्न में उनको बिंदु दिए गए, उन बिंदुओं पर उनसे जानकारी चाहिए गई है कि हमें अब गठन भी करना है, और निचले स्तर पर मंडलम सेक्टर तक गठन करना है, हमें जिला अध्यक्ष भी देखना है, ब्लॉक अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी सब
किन शहरों को, किन व्यक्तियों को हमें आगे बढ़ाना है, ये सारा जो फीडबैक उन प्रत्याशियों से लेंगे, उसके आधार पर फिर हमारा जो प्रदेश नेतृत्व है वो बैठकर उस पर डिस्कस करेगा कि हमें किस किस को क्या क्या जवाबदारी सौंपनी है। निश्चित रूप से लक्ष्य लेकर हमारा वही है, वन बूथ 10 यूथ के फार्मूले को हमें नीचे तक कैसे पहुंचाएं, हम लक्ष्य वही है माननीय जीतू पटवारी जी का। उस लक्ष्य की पूर्ति करने की काफी बड़ा रखा गया है स्वदेश जी। हितेश जी, लेकिन काफी मुस्कान भरी जो चेहरे पर है उससे आपकी बातें सुन भी रहे हैं, स्माइल तो हमेशा उनके चेहरे पर रहती है। कैसे देखेंगे हितेश जी आप कांग्रेस की इस कवायद को, क्योंकि बीजेपी का संगठन सबसे मजबूत मध्य प्रदेश में माना जाता है और ये बात बीजेपी के कई बड़े नेता चुनावों के समय कह चुके हैं। अब कांग्रेस जब बीजेपी के ही संगठन के साथ लड़ाई करने की तैयारी कर रही है तो चुनौतियां आपके लिए नहीं बनेगी? हम नेशनल लेवल पर भी देख रहे हैं, राहुल गांधी अचानक से खड़े होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, जिस तरह से उनकी डिबेट्स होती हैं, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भी वही कवायद। कि आपको नहीं लगता कि चुनौती बन सकता है आने वाले वक्त में आपके लिए? देखिए, सबसे पहले तो जया जी, आपने आपके ही रिसर्च में ये बताया कि ये सब राख हो चुका है। आपकी उम्मीद है कि वो फिनिक्स होगा जी, पर अभी तो राख है, उसको खड़ा होना, यदि खड़ा हो गया तो फिनिक्स हो जाएगा। ये मतलब मैं उसको यदि डिसाइफर करूं जो आप कहना चाहती हैं। उसके बाद गुप्ता जी ने भी इस बात को कहा कि भाई शेरो शायरी से और किताबों से और कागज़ों से, जो आपका मूल एक प्रश्न है कि दस्तावेजों से कोई पार्टी खड़ी होती है क्या, कोई लीडरशिप खड़ी होती क्या? नहीं होती। लेकिन मैं तो एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, आपके कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातें निकल कर आई, गुप्ता जी ने भी कुछ बातें बताई है। और देखिए, 6 महीने के आप बंसल न्यूज़ के कार्यक्रमों को उठा लीजिए कि कांग्रेस कैसे बर्बाद हुई, उसमें आपको रास्ते मिल जाएंगे। गुप्ता जी के आप ढेर सारे आर्टिकल निकाल लीजिए, वो अभी आपको ईमेल कर देंगे। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप देखिए, एक चुनाव में ये लोग क्यों हारे, इस पे आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं। थर्ड पार्टी ने बहुत अच्छा इवेल्यूशन किया, रोज आता है। विधानसभा में आप इनका परफॉर्मेंस देखिए, ये एक विषय पे उलझ के रह गए क्योंकि इनके कुछ नेताओं को साबित करना था कि हम नेता हैं। गोविंद सिंह जी आए ही नहीं। और आप देखेंगे कमलनाथ जी ने सवाल ही नहीं पूछे, वो खड़े नहीं हो, 10-15 मिनट के लिए आते चले आते, विधायक हैं वो। हालांकि ठीक है, हिज हेल्थ एंड एज डेफिनेटली मैटर्स। फिर उसके बाद आप देखिए, रामनिवास रावत जी, निर्मला सप्रे जी, ये छोड़ चुकी हैं कांग्रेस व्यावहारिक रूप से। उसके बाद आज की बैठक में आप देखिए तो दिग्विजय सिंह और बाकी लोग, नकुलनाथ वगैरह, ये लोग आ ही नहीं रहे। तो ये बड़े प्रश्न हैं, और प्रश्न बड़े हैं और जवाब इसके सरल है। गुप्ता जी भी बहुत अच्छे जानते हैं कि कांग्रेस को रिवाइव होना है, उसकी चुनौतियां क्या है, उसके समाधान क्या है। सैकड़ों डिस्कशन आप भी कर चुके हो, वो लिख चुके हैं, लोग लिख रहे हैं। आप कांग्रेस को कितना समय देंगे? बस मैं ये तो 2028 की तैयारी है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम भी देख रहे हैं उस राख में कोई हलचल होगी कि नहीं होगी, क्योंकि बहुत कठिन नहीं है, बशर्ते आपकी इच्छा शक्ति हो। और मैं सज्जन वर्मा जी की भी तड़प देख रहा हूँ, वो भी समझते हैं, उनको भी पता है कि क्या किया जा सकता है। अरुण यादव को भी पता है कि क्या किया जा सकता है, अजय सिंह जी को भी पता है। ये लोग, अरुण यादव, अजय सिंह कहाँ गायब है, चलिए बताइए। इतने सीनियर नेता हैं, और ये किसके पुत्र हैं? अर्जुन सिंह जी के पुत्र हैं अजय सिंह जी, अरुण यादव जी, सुभाष यादव जी, इन लोगों ने तो खड़ा किया है। उमंग सिंगार जी भतीजे हैं उनके बुआ जी के। तो ये एक बहुत मतलब रिच पार्टी है, पुराने कांग्रेसमैन को लेके। 125 साल पुरानी पार्टी है, तो इनको खड़े होना थोड़ी ना सिखाना है। ठीक है, ये राख क्यों हो गए, उसी में समाधान है। ठीक है स्वदेश जी। देखिए, हमने गुटबाजी से कभी इनकार नहीं किया। गुटबाजी एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत दिनों से सरकार में है, खींचतान इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है। अभी सरकार को बने हुए तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, और मैं समझता हूँ अभी भी निगम मंडल खाली पड़े हुए हैं, इनकी अभी तक नियुक्तियाँ नहीं हो पाई। लेकिन ऐसे तो संगठन मजबूत नहीं होगा ना लीजिए। नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज़्यादा स्थिति ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है। हमारे यहाँ हमने इनकार कभी नहीं किया। क्या होता, देखिए, जैसे कोई नेता ग्वालियर का है, तो जो कार्यकर्ता होता है वो आसपास ग्वालियर का जैसे कार्यकर्ता है, तो वो ग्वालियर उनसे मिलना उसको सहज हो जाता है। एक खंडवा का नेता हो तो खंडवा, थोड़ी खरगोन का नेता से मिलने ग्वालियर का नेता पहुंच पाएगा। कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता किसी के नज़दीक होता है, वो निश्चित रूप से उसके आप खेमेबाजी कह सकते हो, लेकिन वो उससे मिलता जुलता है, वो उनको अपना नेता मानता है, तो इसलिए आप गुटबाजी कहते हैं। लेकिन जब चुनाव होते हैं, हम पूरी एकजुटता के साथ जो हमारा नेतृत्व है। एक चीज और है, बहुत छोटी सी, आप यहाँ तक आए ना, अब जिनको वो नेता मानता है स्वदेश जी, मैं बहुत ईमानदारी से और एज ए वेल विशर कह रहा हूँ, उन नेताओं को जब आप उन प्लेस नहीं करते उनकी योग्यता के हिसाब से, तो एक बड़ा सेक्शन निराश हो जाता है, ऐसे संगठन बैठ जाता है।
यही बात तो गुप्ता जी इशारा कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सबको किया है। अभी माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष थे ग्वालियर संभाग में, जैसी हमें बड़े नेतृत्व की जरूरत थी, तो वो सीनियर लीडर है वहाँ के उस क्षेत्र के, उनको नेता प्रतिपक्ष की जवाबदारी मिली, सारे उनको चुना। लेकिन स्वदेश जी, आपकी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक 2 से 3 दिन चली, अभी वहाँ ग्वालियर चंबल संभाग के ज्यादातर नेताओं ने बोला है कि हम तो गुटबाजी के कारण हारे हैं, हमारे तो जमीन पर नेताओं ने हमारे लिए काम नहीं किया। क्या है, तो उसे तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना। ग्वालियर चंबल संभाग में क्या हुआ हम बताएं आपको। रामनिवास रावत जी मेरे सीनियर थे और वो कांग्रेस ने उनको इतना कुछ दिया है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बावजूद इसके लेकिन उनकी आकांक्षाएं क्या थी, इच्छाएं क्या थी, मैं समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन वो घोषणा कर देते हैं, दूसरे दिन वो कांग्रेस के नेताओं की आकांक्षाओं को बीजेपी कैसे समझ जाती है सर? तीसरे दिन कांग्रेस के नेताओं की आकांक्षाओं को बीजेपी कैसे समझ जाती है? जब वो बड़े नेता थे तो उनके कहने पर, उनकी सिफारिश पर हमने बहुत पदाधिकारियों की नियुक्ति की, वहाँ संगठन खड़ा किया। ये भी कहा है संगठन नहीं तो हमारे यहाँ टिकट जिताऊ कैंडिडेट को दिए जाने की जो कवायद शुरू हुई है, मैं समझता हूँ कमलनाथ जी 2018 तो उन्होंने उनका साफ स्पष्ट कहना था कि हम जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देंगे, हम किसी की सिफारिश पर टिकट नहीं देंगे। और आज भी यही स्थिति है। बात सही हो गई। हार जीत तो लोकतंत्र बनी रहती है। आपके पास 2 सीटें थी, आज आपके पास बीच में बड़े भारी बहुमत में देश में आ गए थे, और अब देखो तो आप एनडीए की सरकार बना पाए, आप भाजपा की केंद्र में सरकार नहीं बना पाए। ये तो लोकतंत्र है साहब, जनता भगवान होती है लोकतंत्र में, तो ये सब चलता रहता है। लेकिन हम अपने रास्ते पर सही चले, हम जनता के मुद्दों को लगातार उठाएं, ये उठाते रहें। जैसे आज विधानसभा आपने समाप्त कर दी अनिश्चितकालीन के लिए, जबकि स्वदेशी मुझे एक बात याद आ रही है, क्योंकि बार बार हम फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बात कर रहे हैं, बार बार इन बैठकों की बात कर रहे हैं। फूल सिंह बरैया जी भी जब इस बैठक से बाहर निकले थे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की, तो उन्होंने ये कहा था कि हम एक तो गुटबाजी जिसके कारण हमें हार का सामना करना पड़ा, और एक उन्होंने ये बड़ी बात कही थी कि हम मुद्दों को बीजेपी की तरह नहीं उठाते हैं। जिस आक्रामक तरीके से बीजेपी मुद्दों को उठाती है, चाहे वो बाद में भले ही गलत हो जाए, लेकिन रिसर्च भी नहीं करते हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं करती, और ये भी एक बड़ा कारण है कि जनता हमारे पास नहीं आ पाती। जय जी, आपने पेपर कटिंग बहुत अच्छा सवाल किया है कि भारतीय जनता पार्टी की तरह हम झूठे मुद्दे तो नहीं उठाते, लेकिन हाँ जनता के मुद्दे जरूर उठाते हैं। और हमने इतने उठाए कि व्यापम विश्व लेवल का सबसे बड़ा घोटाला किया भाजपा ने, तो हमने देश भर में उसके खिलाफ आंदोलन लड़ा। आज आप देखो नीट के पेपर जो लीक हुए, आप समझ सकते हैं। एक प्रदीप जो मिश्री है, जोशी है शायद, प्रदीप जोशी जो विश्व हिंदू परिषद के लीडर हुआ करते थे, आपने मध्य प्रदेश का उनको एनपीपीएससी का चेयरमैन बना दिया, फिर छत्तीसगढ़ का बना दिया, फिर नीट का बना दिया, एनटीए का बना दिया। संगठन पे मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, दिनेश जी भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। दिनेश जी, बात अगर संगठन को लेकर हो रही है, चुनावों को लेकर हो रही है, तो फिर अमरवाड़ा का चुनाव भी अब सामने ही खड़ा हुआ है। संगठन की मजबूती की बात कांग्रेस कर रही है, और जीतू पटवारी लगातार कह रहे हैं कि अब एक नई टीम तैयार करेंगे और जल्द ही आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर हम अमरवाड़ा में पहुंचते हैं, यहां पर जिस तरह से जीतू पटवारी को फ्री हैंड दिया गया है, कमलनाथ के साथ में खड़े होकर लगातार पटवारी अब यहां पर प्रचार प्रसार करते दिखाई दे रहे हैं, तो क्या ये एक मैसेज देने का भी प्रयास है तमाम नेताओं को कि अब संगठन से बड़ा कोई नहीं है और संगठन को देखते हुए ही आगे हमें काम करना होगा और सबको उसे लेकर चलना पड़ेगा? जय, देखिए, एक पहले भी देखिए, ये जो कांग्रेस की स्ट्रेटजी है ना, इसी में देखिए, इसी केस में जिसमें आप देखिए अमरवाड़ा में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, आप भोपाल में क्या कर रहे हैं, हार के कारण ढूंढ रहे हैं। मैसेज क्या जा रहा है, कांग्रेस में जो है, कांग्रेस में सब ठीक ठाक नहीं है। तो यही गड़बड़ी है ना आपकी कि भाई आप जीतू पटवारी क्या आपकी राइट चॉइस है? ये तो प्रूव होना है ना। अभी ये कैसे प्रूव होगा कि आपको फ्री हैंड किसको कब नहीं था कांग्रेस पार्टी में? कांग्रेस पार्टी का जो भी अध्यक्ष रहा उसको फ्री हैंड ही होता है। वो तो गुटबाजी कब होती है? जब आप कांग्रेस का अध्यक्ष होता है, वो जब दूसरों के टिकट काटता है तो गुटबाजी शुरू हो जाती है। कोई ऐसा थोड़ी होता है कि कांग्रेस में जिसको बनाया गया है वो भरोसे के साथ ही बनाया गया, और केवल गुटबाजी को हमने तो एक मान लिया कि कांग्रेस में गुटबाजी है। आप देखिए, भंवर सिंह शेखावत भी आए, भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आए, जीत गए, रामनिवास रावत ने हरा दिया। रामनिवास रावत को खुद चुनाव लड़ना है, लेकिन डरे हुए हैं कि उन्होंने जो बोया है वही तो काटेंगे ना, ये तो राजनीति का सिद्धांत है, तो वो भी होगा। लेकिन आपको जो पब्लिक ने जो सपोर्ट दिया है उसको आप मेंटेन कैसे रखते हैं? यदि आप मुरैना में बुरी तरह नहीं हारे, कम वोटों से आप हारे हैं, तो आपके लिए पॉजिटिव है ना ये। तो अब आप इसको कैसे मेंटेन करेंगे? उस लीडरशिप को कैसे मेंटेन करेंगे?
जिसने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया, आप अपनी कमियों को कैसे दूर करेंगे? अगली लीडरशिप क्या होगी? यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई क्या करेंगे? आप दिनेश जी, अभी हाल ही में जीतू पटवारी ने ये कहा था कि बीमारी पता चल जाएगी तो हम इलाज भी कर लेंगे, और अब तो बीमारी हमारे हाथ में आ चुकी है। तो क्या बीमारी कांग्रेस के हाथ लगी है? ये अगर आप समझ पाए तो जरा हमारे दर्शकों को भी समझाइए कि क्या वाकई में पटवारी या पूरी कांग्रेस समझ चुकी है कि उनके अंदर क्या कमजोरी है या क्या बीमारी है जिसका हमें इलाज करना है? एडवांस स्टेज में अब देखिए, उनको यदि बीमारी पता लग गई है जी, तो मतलब इतने दिनों के बाद पता लग गई, बहुत अच्छी बात है। यदि उनको कांग्रेस की बीमारी नहीं पता थी और ऐसे आदमी को आपने उस पर संगठन सौंप दिया, तो बताइए आप क्या करेंगे ऐसे? अजी मतलब ये क्या होता है कि आप ये राजनीति में आप जब एक परिपक्व लीडरशिप जब होती है, आप क्या होता है जब विपक्षी दल में होते हैं तो बहुत सारे ऐसे आपको काम करने होते हैं जिससे जनता को लगे आप हमारे सुख दुख में भागीदार हैं, केवल संगठन नहीं होता। लेकिन कांग्रेस में ये अनफॉर्चुनेट है कि पिछले 20 साल से ये कनेक्ट उसका नहीं बन पा रहा है। और जो भी मुद्दे हैं, देखिए जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट मुद्दे होते हैं, एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहते हैं, वो उसको चैनलाइज कहां कर पाई कांग्रेस? कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के भीतर अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, उसके उनको लगता है कि हम सत्ता में आए, उससे अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी रहे। तो लीडर्स के यदि ये वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे तो कभी कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आ पाएगी। उत्तर प्रदेश तो उदाहरण है ना, उत्तर प्रदेश से कांग्रेस ने क्या सीख लिया था जो मध्य प्रदेश में सीखने आई है? तो उत्तर प्रदेश में ही सीख लेते, जहां से राहुल गांधी, सोनिया गांधी और जितने भी गांधी लोग हैं सब वहीं से आए थे। उनके गढ़ में ये हाल है, तो मध्य प्रदेश पे कहां वो सीख पाएंगे? ये बड़ा सवाल सर आपने खड़ा किया है। सुदेश जी, कैसे मजबूत होंगे? देखिए, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने जो 8000 किलोमीटर की पदयात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की, इसका ये नतीजा है कि देश हमसे जुड़ा है, देश नफरत नहीं चाहता, देश मोहब्बत की दुकान को पसंद किया उसने। और आज भारतीय जनता पार्टी का वो सपना जो 400 पार का नारा लगाते कहाँ किया? एमपी की भी बात करनी पूरे देश में किया है, वो अलग बात है कि यहाँ रिजल्ट नहीं आ पाया। अगर आप देखिए मध्य प्रदेश के अगर वोटों की बात करें तो इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने अपने गाड़ी में बिठा करके बम से जाके बम फोड़वाया। तो इस तरह के कृत्य आपकी मंत्री की सरकार के मंत्री कर रहे हो, आप लोकतंत्र का गला घोट रहे हो, तो जनता क्या कर पाएगी? लेकिन इसमें गलती किसकी है? आपके प्रत्याशी की गलती है या बीजेपी की गलती है? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कुर्सी के लिए काम करती है, चलती हुई सरकारें गिराना उनका लक्ष्य है। इसलिए मोदी जी को जनता ने सबक सिखा दिया है। अब मोदी जी ना ईडी का, ना आईटी का, ना सीबीआई का ना रंग दिखा पा रहे हैं, ना किसी का भेज पा रहे हैं। मैं समझता हूँ वो एक भय था, उस भय की वजह से कांग्रेस को क्या हर विपक्ष को नुकसान हुआ है। लेकिन आज जनता ने ये दिखा दिया है। एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया है जस्ट, क्योंकि जो बात आप कर रहे हैं अक्षयकांती बम का जो आपने जिक्र किया बिना नाम लिए, यही अभी क्योंकि अमरवाड़ा में चुनाव चल रहे हैं तो जीतू पटवारी और कमलनाथ जी खुद ये कह रहे हैं कि हमने वहां से जो प्रत्याशी खड़ा किया है उन्हें लेकर भी हमारे मन में डर था, इसलिए हमने एक और प्रत्याशी से नामांकन फाइल करवाया। तो इसमें बीजेपी कहाँ गलत है? आपको फिर अपने ही प्रत्याशी पे भरोसा नहीं है ना सर? भारतीय जनता पार्टी इस तरह के हथकंडे अपनाने में कभी पीछे नहीं हटती, लेकिन अब इनका आईटी और इनका, वही तो कह रहा हूं मैं, सीबीआई और इनका जितना वो दबाव था वो खत्म हो गया है। अब ना तो विपक्ष पे वो दबाव चल पा रहा है, तो न देश में चल रहा है। अब नहीं चल पा रहा है बिल्कुल भी। माननीय कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा परिवार है, वो परिवार नकुलनाथ जी के साथ जो विश्वासघात किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जो धोखा दिया है, उसका बदला अमरवाड़ा में लिया जाएगा। अमरवाड़ा में कांग्रेस अच्छे मतों के अंतर से चुनाव जीतने जा रही है, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय वहां डेरा जमाए हुए हैं, परेशान हो रहे हैं। सुरेश जी, आपने एक ब्रेकिंग न्यूज दी है दर्शकों को कि अब आज और आज के बाद ईडी और सीबीआई की बात कांग्रेस नहीं करेगी। ठीक है, अब यदि हारती है कांग्रेस, नहीं राजनीतिक दुरुपयोग जो कर रहे थे आप, अब दुरुपयोग नहीं कर पाओगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय को आप पहली बार सुना होगा पूरे इतिहास में, पहली बार किसी प्रधानमंत्री को सुना होगा। एक सेकंड सर, समय थोड़ा सा कम है मेरे पास। हितेश जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि कमलनाथ खुद कह चुके हैं कि हमारी लड़ाई बीजेपी के संगठन से है, और मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी का संगठन इतना ज्यादा मजबूत है तो विपक्ष में होने के नाते अगर आप कांग्रेस को कुछ सलाह देना चाहें, ज्ञान जहां से मिले वहां से ले लेना चाहिए ना सुदेश जी? देखिए, हमारी तो वाकई में सलाह है कि साहब लीडरशिप बदल दो,
बहुत बुरी लीडरशिप कांग्रेस की है और जनता से जुड़े विषयों की तरफ बढ़े, जैसा गुप्ता जी ने कहा। देखिए, जनता से जुड़े विषयों का अभाव, मैं तो 3 दिन विधानसभा में बैठा, हाँ। कमलनाथ जी ने कोई सवाल नहीं पूछा, उमंग सिंगार जी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का कोई सवाल नहीं पूछा, हेमंत कटारे ने नहीं पूछा, अजय सिंह जी आकर चले गए। हम तो देखते रहे ना इस बात को, तो ये बहुत दुखद है। बजट पूरा हो गया, कभी आप सोचते हैं हर स्वास्थ्य को लेकर हम क्या समाधान दे सकते हैं, बजट में हम क्या जुड़वा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी और इनके प्रधानमंत्री जी का एक ही सपना था कि कांग्रेस भारत चाहिए। आज स्थिति ये हो गई है कि कांग्रेस जो सवाल लेकर आती है माननीय प्रधानमंत्री महोदय और पूरी सरकार उस पर जवाब नहीं देना चाहती। लोकसभा में जो हालत हो गई है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय की बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है और जनता ने दिखा दिया। समय की थोड़ी सी कमी है मेरे पास स्वदेश जी, बहुत धन्यवाद आपका। हितेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया और दिनेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पार्टी में नई ऊर्जा, नया दम, इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, लेकिन ये कितना काम करेगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश यानी कि यहाँ के संगठन से लेकर केंद्रीय संगठन के स्तर तक अगर हम देखें तो मजबूत करने की कवायद कांग्रेस की ओर से की जा रही है, लेकिन ये आगे कितना कारगर साबित होगा, क्या जो तमाम तरह की बातें पार्टी के अंदर से निकल कर आ रही हैं गुटबाजी को लेकर या संगठन के ढांचे को मजबूत करने को लेकर, कांग्रेस उस ढांचे को मजबूत कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल आज का मुद्दा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, आगे देखिए हमारा खास प्रोग्राम अफसरनामा, IAS जितेंद्र शुक्ला के साथ खास बातचीत।